आज भले ही भोजपुरी के गानों को लोग हीन भावना से देखते हैं, मगर एक दौर ऐसा था कि बिहार की मिट्टी से जन्मे एक लोक गायक का विदेशों में बोलबाला था। आज ये पुण्य तिथि है देश की अनमोल धरोहर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। बात करेंगे भिखारी ठाकुर की, जिन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष से अपने आप को सतत से शिखर तक पहुंचाया। इनका जन्म 18 सितंबर 1887 को छपरा के कुतुमपुर गांव में हुआ। इनके पिता जाति से हजाम थे और अपना हजामत का काम किया करते थे। इन्होंने अपने पिता से हुनर सीखा था। इन्हें पूरा रामचरित्र मानस कंठस्थ याद था। युवा होते ही सर पर जिम्मेदारियां आई और रोजी रोटी की तलाश में गांव से शहर को चल दिए, मगर इन्हें अपने हुनर और अपने ऊपर पूरा विश्वास था। ये वापस गांव लौटे और एक रामायण मंडली तैयार किया। इसका नाट्य रूपांतरण लोगों के सामने दिखने लगा। इन्हें विदेशिया नृत्य शैली का जनक भी कहा जाता है। इस नृत्य शैली में लड़के लड़कियों का वेशभूषा धारण करते हैं, जिसे लौंडा डांस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अपनी भाषा से जितना लगाव था, उतनी ही उसके प्रति श्रद्धा भी थी। इन्होंने कुल 29 पुस्तकें लिखी हैं, कई फिल्म और नाटक भी बनाया। इन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याति अपने विदेशिया फिल्म से कमाई। इन्होंने अपने नाटक से स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी आग फूकी, मगर फिर भी इन्हें अंग्रेज काफ़ी इनसे प्रभावित हुए और इन्हें राम बहादुर नाम की उपाधि दी। भिखारी ठाकुर का रचनात्मक संसार का बेहद सरल है, देशज और सरल। इसमें विषमताएं, समानता, हिंसा, मनुष्य के छल प्रपंच, ये सब कुछ से भरे हुए हैं और वे अपनी कलम की नोक से और प्रदर्शन की युक्तियों से इन फोड़ों में नस्तर चुभोते हैं। उनकी भाषा में चुहल है, व्यंग है, पर वे अपनी भाषा की जादूगरी से ऐसी तमाम गांठों को खोलते हैं जिन्हें खोलते हुए मनुष्य डरता है। भिखारी ठाकुर की रचनाओं का ऊपरी स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से वह उतना ही जटिल है और हाहाकार से भरा हुआ है। इसमें प्रवेश पाना तो आसान है, पर एक बार प्रवेश पाने के बाद निकलना मुश्किल काम है। वे अपने पाठक और दर्शक पर जो प्रभाव डालते हैं वह इतना गहरा होता है कि इससे पाठक और दर्शक का अंतर जगत उलट पलट जाता है। यह उलट पलट दयनीय जीवन मनुष्य के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। इससे मुक्ति पाना कठिन है। उनकी रचनाओं के भीतर मनुष्य की चीख भरी हुई है। उनमें ऐसा दर्द है जो आजीवन आपको बेचैन करते रहता है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गहन संकट के काल में वे आपको विश्वास देते हैं, अपने दुखों से, प्रपंचों से लड़ने की शक्ति देते हैं। ये बिहार के वो अनमोल हीरे थे जिनकी कमी हमेशा बिहार और भोजपुरी श्रोताओं को खलती है। आज ही के दिन 1971 में हमने अपने शेक्सपियर को खोया था।